Good evening, students. Today I will further continue the sixth chapter of Geography, Mediterranean Vegetation. मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरी, वेजिटेशन यानी वनस्पति, भूमध्य सागरी वनस्पति. You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. बच्चों, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके. द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट. महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं. दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. यहाँ भूमध्य सागरी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया. हेंस द नेम. यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द USA, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. इसलिए इसका यह नाम पड़ा और यह वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है. These regions are marked for hot, dry summers and mild, rainy winters. इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं. Citrus fruits such as orange, figs, olive and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. This is not much wildlife here. इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यानी वनों को साफ कर दिया है, पेड़ों को काट दिया है. यहाँ वन्य जीवन कम है. अगला है आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट. इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, the spectacular coniferous forests are found. These are also called as taiga. उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों
50 डिग्री से 70 डिग्री में। भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं और इन वनों को टैगा भी कहते हैं। These forests are also seen in the higher altitude. ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। These are the trees which Shalimar found in the Himalayas in abundance. They are tall, softwood evergreen trees. इन्हीं वृक्षों को शलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। The woods of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। मैच बॉक्सेज एंड पैकिंग बॉक्सेज आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड. Cheer, pine, cedar are the important variety of trees in these forests. नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलार बियर are the common animals found here. यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स यानी घास स्थल। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स उष्णकटिबंधीय घास स्थल। These occur on other side of the equator and extend till the tropics. ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। These vegetation grow in the areas of moderate to low amount of rainfall. यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. Savanna grassland of Africa और ऑफ दिस टाइप। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट यानी शीतोष्ण, ग्रासलैंड यानी घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल। These are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continent. ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों
और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यूजली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस, वाइल्ड buffaloes, bison, antelopes are common in the temperate region. यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। Cornivorous cattle, these are found in the dry desert-like region. शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं, यानी कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। Tropical deserts are located on the western margins of the continents. उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। The vegetation cover in scarce here because of scanty rain and scorching heat. तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। Identify the desert regions in the world map. Can you name the Great Desert of India? Name some of the common animals of the desert which you have learned earlier. विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं और रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। The growth of natural vegetation is very limited here. यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। Only mosses, lichens and very small shrubs are found here. यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। It grows during the very short summer. ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। This is called टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। This vegetation is found in the polar areas of यूरोप। ये वनस्पतियाँ यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुव प्रदेशों में पाई जाती हैं। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climate conditions. यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है
seal, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar deer, and snow foxes are some of the animals found here, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। Salima's father showed her some photographs of thick forests. सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and cleaning the फॉरेस्ट। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। हर फादर explained that the local people wanted their land for agriculture and settlements. उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड, देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक द ओरिजिनल शेप अगेन। क्या ये वन पुनः वैसे ही हो पाएंगे। If people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल मेवे आदि मिल पाएंगे। डू यू एग्री विथ सलीमा? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? होल्ड ए डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लेशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फाना। दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। सजेस्ट सम मीजर्स टू कंजर्व देम। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। थैंक यू।